नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं आज संख्या पद्धति के एक अलग ही बहुत बेहतरीन और दमदार टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है दहाई का अंक या अंतिम दो अंक याद करना। दोस्तों, वैसे तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये वीडियो कहीं मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों न इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आने वाले एग्जाम में विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दहाई का अंक याद करना। सबसे पहले समझ ले दहाई का अंक होता कैसे है या किस स्थान पर होता है दहाई का अंक। जैसे कोई एक संख्या लेंगे हम, ये हमारी संख्या है, इसमें जो पहली संख्या है दाएं तरफ से वो इकाई है और ये दहाई, मतलब दाहिने तरफ से जो दूसरा अंक है वो हमारा दाएं का अंक है। बाकी इधर हजार, सैकड़ा, जो भी इधर सभी संख्याएं होती है। ठीक है, तो हमको जो सवाल देगा गुणनफल के रूप में देगा या घातांक के रूप में देगा, तो उसमें यही दहाई का अंक ज्ञात करना रहेगा या अंतिम दोनों संख्याएं ज्ञात करनी रहेगी। ठीक है, चलिए कोई संख्या लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 12 गुणे, एग्जाम्पल के तौर पर 12 गुणे 14, इसके गुणनफल में हमको दहाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले इसको हम गुणा करें, क्योंकि इसका गुणा करेंगे ये 8, 4, 2, 1, ये इतना हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने गुणा कर लिया, लेकिन गुणा करने का हम थोड़ा सा अलग नियम बताएंगे जिसकी सहायता से आप गुणा थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देखिए गुणा हम कैसे कर रहे हैं इन दोनों अंकों का। 4 का सबसे पहले हम गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना के 8, कोई हासिल नहीं है। फिर 4 का गुणा 1 में, तो 4 आएगा, और 1 का गुणा 2 में, 2 एकम 2 और ये हो गया 4 दू 6। इस 6 को यहाँ लिखेंगे। फिर 1 का गुणा 1 में, तो 1 एकम 1, ये हमारा आ गया 168, जो कि यहाँ पर 168 आया। दोस्तों एक बार फिर इसको आप देख लीजिए। इसी 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, 4 दूना के 8, कोई हासिल नहीं है। फिर 4 का गुणा 1 में, तो 4, फिर से 1 का गुणा 2 में, तो 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 लिख लेंगे। उसके बाद जो अंतिम अंक है इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 168। 168 में इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक पूछा जाए तो 6। ठीक, या अंतिम दो अंक 68। इसी तरह से कोई और संख्या ले ली जाए, जैसे 21 × 26। ठीक है, तो देखिए हम गुणा कैसे करेंगे। इकाई में 6, फिर 6 का 2 में 12, फिर 2 का 1 में गुणा 2, ये हो गया 12 दू 14। 14 को यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, इसमें का 1 हासिल है, और लास्ट में 2 का गुणा 2 में, 2 दूना के 4 और 1 हासिल 5। तो ये हो गया हमारा गुणनफल। ठीक है, इस गुणनफल में ये हमारा हो गया इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, और ये दोनों हो गए अंतिम दो अंक। ठीक है, इस तरह से कोई और संख्या ले ली जाए। जैसे ये हमारी संख्या है, और इस संख्या के गुणनफल में अंतिम दो अंक या दहाई का अंक निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं से अंतिम दो अंकों को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे इस संख्या से हमको मिला 82, इस संख्या से मिला 42, और इस संख्या से मिला 24। तो सबसे पहले इसका हम गुणनफल करें और इसके गुणनफल में अंतिम दो अंक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए निकालेंगे। 2 का गुणा 2 में 4 हो गया, फिर से 2 का गुणा 8 में 16, 4 का गुणा 2 में, 4 दूना के 8, ये 16 8 24। 24 को यहाँ 4 लिखेंगे, हासिल 2 है, 4 8 32, और ये 2 हासिल 32 2 34। तो ये 3444 आ गया, और 3444 में से अंतिम हम 2 अंक निकालेंगे, अंतिम 2 अंक, और इस अंतिम 2 अंक का इस गुणा 24 में कर देंगे। अब इस इनके गुणनफल में अंतिम 2 अंक निकालेंगे, तो देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, 16 में 1 हासिल हो गया, और 4 चौके 16 और 2 चौके 8, और 1 हासिल इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25। 25 को लिखेंगे हम 5, इसमें अभी हासिल 2 है, और फिर 4 का इस 2 में गुणा, और 2 का 4 में गुणा, 2 चौके 8, 8 और 2 हासिल 10, 1056। 1056 आ गया। यही आपका इकाई का अंक है, ये आपका दहाई का अंक है, और ये दोनों अंतिम अंक है।
तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के गुणनफल में अंतिम 2 अंक निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या आप अंतिम 2 अंक निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है ये हमारी संख्या दी हुई है, इसके गुणनफल में अंतिम 2 अंक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी संख्याओं का अंतिम 2 अंक हम इकट्ठा करेंगे, और ये हमने इकट्ठा कर दिया सभी संख्याओं का अंतिम 2 अंक। और दोस्तों गुणा करने का एक बार तरीका मैं और आपको बढ़िया से बता दूं ताकि आप गुणा बढ़िया से कर सके। ठीक है, देखिए ये 24 और 24 में गुणा करना है 32 का। ठीक है, 24 में गुणा करना है 32 का। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में 4, 3 का गुणा 4 में 12, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 12 4 16, 16 को लिखेंगे 6 और ये हो गया हासिल। फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूना के 6 और एक हासिल 7। तो दोस्तों ये हो गया गुणा करने का तरीका, और इनका गुणनफल आ गया 768। अब 768 का अंतिम 2 अंक लेंगे और इसका गुणा कर देंगे 82 से, 82 में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से गुणा करिए। ये 68 अंतिम 2 अंक उठाएंगे और ये 82 गुणा कर दिए, 2 8 16, 16 को 6 हासिल 1 और 2 छक्का 12, यहाँ 12 लिख लेंगे, 8 8 64, 64 64 इसको जोड़ दिया जाए, 4 2 6 6 1 7 और 6 1 7, 77, 77 को यहाँ 7 लिखेंगे, ये हासिल हो गया 7 और 8 छक्का 48, 48 7 55। तो ये हमारा हो गया 5576, और 5576 का अंतिम 2 अंक और इसके साथ गुणा कर देंगे इस 23 को। ठीक है, गुणा कर लिया जाए। 76 में 23 का गुणा 3 छक्का 18, 1 हासिल 3 7 21, ये हो गया 6 दूना के 12, जोड़ दिया जाए 2 3 1 4 2 3, ये हो गया 34, 34 को 4 लिखेंगे, हासिल 3 है, 7 दूना के 14 3 17, टोटल हमारा आ गया 1748, और ये हमारा हो गया अंतिम 2 अंक। अगर दहाई का अंक पूछे तो 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई संख्या है 4 8 2 4 गुणे 6 2 8 6 गुणे 3 5 4 3 गुणे 6 2 8 0 गुणे 3 3 6 4, ये हमारी संख्या दी हुई है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने पिछला सवाल में किया। सभी का अंतिम 2 अंक इकट्ठा कर लेंगे, सभी का अंतिम ये 2 अंक हो गया, और बारी बारी से गुणा करते चले जाएंगे, बारी बारी से सबका गुणा करते चले जाएंगे, और लास्ट में हमको इकाई का 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के अलावा भी कुछ अन्य टाइप से सवाल बनते हैं, जैसे कि घात के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए, घात के रूप में कोई संख्या दे दी गई हो और हमसे पूछे कि दहाई का अंक बताइए, तो उसको कैसे हल करेंगे, चलिए हम उसको बताते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए, जब संख्या का अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो या 2 4 6 8 हो, तो उस स्थिति में हम दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई संख्या दी हुई है और उसमें इकाई का अंक जब 1 हो, जब इकाई का अंक 1 हो तब दहाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे सबसे पहले छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा है 11 और 11 पे घात है 3। ठीक है, 11 पे 3 घात है, तो इसका मान कितना होगा 1331। 1331, इसमें दहाई का अंक 3 हो गया या अंतिम 2 अंक 31। जैसे कोई और बड़ी संख्या ले ली जाए, जैसे ये हमारी संख्या हो गई और इस पे घात दे दिया और 2 4 6 3। ठीक है, ये संख्या है और इस पे इतना बड़ा घात है, तो जब इकाई का अंक 1 रहेगा तो हम दहाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए, जब इकाई का अंक 1 है यहाँ पर, तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 1 ही आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा, तो कन्फर्म है। उसके बाद क्या करते हैं, इस पावर का इकाई के अंक को ला करके इस संख्या के दहाई के अंक से गुणा कर देते हैं। पावर के इकाई का अंक और संख्या के दहाई का अंक से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 8 3 के 24 यानी 241, और ये हो गया हमारा अंतिम 2 अंक, या इसमें दहाई का अंक 4 इकाई का अंक 1 और अंतिम 2 अंक 41। कोई और अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए
ये है हमारा सवाल, ये संख्या हो गई और इस पे हो गया पावर। ठीक है, ये संख्या और उस पर घात, तो किसी संख्या पर कितना भी घात दिया हो इकाई का अंक एक आएगा, एक हो गया। और हम बताएं कि पावर का इकाई का अंक और संख्या के दाएं का अंक से लाकर गुणा कर देंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, टोटल 81। तो ये हमारी संख्या यानी कि अंतिम 2 अंक हो गया और दाएं का अंक 8 भी हो गया। अन्य कोई संख्या ले सकते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारी संख्या हो गई, क्योंकि इकाई का अंक 1 है तो 1 ही होगा, कुछ भी घात रहे, और यहाँ पे 7 है तो 7 का लाकर गुणा कर देंगे 4 में, 7 को 28। ये हो गए अंतिम 2 अंक, इकाई का अंक 1, दाएं का अंक 8। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि 1 अगर रहेगा इकाई के अंक पर तो आप दाएं का अंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर संख्या में इकाई का अंक 3 हो, जब अंतिम अंक 3 हो तब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ये ढूंढ लें कि 3 पर कितना पावर लगाएं, कितना घात लगाएं कि जो संख्या आए उसका इकाई का अंक 1 हो जाए। तो हम जानते हैं कि अगर 3 पे पावर 4 कर दिया जाए तो हमको 81 प्राप्त होता है, जिसमें कि इकाई का अंक 8 है, तो इकाई का अंक 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब सवाल 3 वाला आएगा, मतलब कि जिस संख्या के इकाई में अंतिम अंक में 3 होगा, उन सवाल को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया है 3 पर घात है 40, 3 पे घात दे दिए 40। अब हमको इसमें बताना है अंतिम 2 अंक, तो हम क्या करेंगे ये इसको इस रूप में बना देंगे। अगर 3 पे 40 दे दिया है तो इसको हम इस रूप में खूब आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सीधे सीधे क्या करिए कि 3 पे 4 घात हमको तो बनाना ही बनाना है, और यहाँ पर क्या रहेगा उसको पता करने के लिए आप 40 में इस 4 से भाग दीजिए। तो आप जानते हैं कि ये 10 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 पे 4 घात का मान हो गया 81 और ये हो गया 10, तो हमारा बन गया इकाई का अंक 1। अब हम खूब आसानी से अंतिम 2 अंक निकाल सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर 1 है तो कुछ भी पावर आएगा तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, और दहाई के अंक के लिए इसका इकाई का अंक इसमें लाकर गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो गए हमारे अंतिम 2 अंक और दहाई का अंक 0। ठीक है, एक अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे संख्या हमारी दे दी गई है 4 3 7 2 3, ये हमारी संख्या है और इस पे पावर दे दिया है 4 3 7 8, ये पावर है। अब हमको बताना है कि इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो सबसे पहले आप 3 को उठाइए, 3, और इस पर जो पावर है लिख लीजिए। इधर के बाकी अंकों से तो हमको मतलब है नहीं, हमारा जो इकाई और दहाई सैकड़ा के सब अंक होंगे इसी पावर से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 है और 3 पे हमको पावर 4 बनाना है। अब यहाँ पर लिखना क्या है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए 4 3 7 8 में हम 4 से भाग कर देंगे। भाग कर दीजिए, 1 खत्म हो गया और ये हो गया 3, तो 0 बढ़ा 3 7 हो जाएगा, उतर जाएगा। 4 9 36, 1 18, 4 चौके 16, तो ये जाएगा 1094। और कितना बच गया 2 शेष, तो 2 शेष को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। 4 से इसमें भाग किए तो 4 एकम 4, 0 बढ़ा के 4 9 36, 4 चौके 16, 2 शेष बचा तो 2 यहाँ लिख दिए, हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं 81 पे पावर 1094 और 3 पे 2 घात का मान 9। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक खूब आसानी से निकाल सकते हैं। इकाई का अंक 1 और 4 का लाकर गुणा कर देंगे, 8 में 4 8 32, 32 में से बस 2 लेंगे और यहाँ का हमारा 9 गुणा कर देंगे, 9 को 9, 9 दूना के 18, तो ये हो गए अंतिम 2 अंक और ये हमारा 8 दहाई का अंक हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों 3 वाले का, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। 6 4 8 3 और इस पर घात 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 पर पावर लगा के लिख लेंगे, ये काम कर लिए। इसके बाद
3 पे पावर 4 करेंगे और यहाँ पर क्या लिखना है, 4 से हम इसमें भाग दे देंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखना है। 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 4 8 32, 4 6 24 और 4 चौके 16। ये आ गया, संख्या पूरी पूरी कट गई, इतना घात बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 81 पे पावर 30,864। इसके बाद इकाई का अंक आसानी से निकल सकता है। 1 और 4 का गुणा ला कर दिए 8, 4 8 है 32। तो ये हो गया अंतिम 2 अंक और इकाई का अंक, दहाई का अंक 2। तो आशा करते हैं कि 3 वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं जब 5 रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे कोई संख्या हमारी दे दी गई है 1 2 3 4 5 और इस पे घात है 4 3 7 8, ठीक है। तो दोस्तों इसका नियम बिल्कुल ही आसान है, आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है, उसके बाद आप 5 पर कितना भी घात रहेगा इकाई का अंक को आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हमको देखना यही है कि अगर 5 से पहले कोई सम संख्या दे दी गई है, 5 से पहले अगर कोई सम संख्या आ जाए तो इस पर घात कुछ भी रहेगा, इसमें अंतिम दोनों अंक 25 ही आएंगे, ठीक है। जब 5 के पहले कोई सम संख्या आ जाए तो इस पर घात कुछ भी रहे, अंतिम 2 अंक 25 ही आएगा। आप देख सकते हैं कोई छोटी संख्याओं को लेकर, जैसे देखिए 25 पर एक घात 25, 25 पर 2 घात का मान 625, 25 पे 3 घात का मान 15 625। इस तरह 25 पे 4 5 6 7 कुछ भी करते चले जाएंगे। 5 के पहले ये सम संख्या है और 5 के पहले जब भी सम संख्या हो जाएगी तो घात हम कुछ भी करेंगे, अंतिम 2 अंक 25 ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर सम संख्या न हो तब क्या होगा, देखिए जैसे अगर सम संख्या न हो, जैसे मान लो कोई संख्या दे दी गई है 4 6 8 3 5 और इस पर घात दे दिया गया 3 4, ये हमारा घात दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 के पहले ये विषम संख्या हो गई, 5 के पहले विषम संख्या, 5 के पहले विषम और यहाँ पर आ गया कितना सम। तो जब भी इस संख्या में दहाई का अंक विषम हो और पावर वाला संख्या सम हो, उस स्थिति में भी जो अंतिम दोनों अंक आएंगे वो 25 ही आएंगे। आप छोटी संख्याओं को लेकर के गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और दोस्तों बता दूं, अगर संख्या दी रहे कोई और उसमें दहाई का अंक, संख्या में दहाई का अंक कोई विषम संख्या रहे और पावर सम संख्या रहे तो हमेशा अंतिम 2 अंक 25 ही आएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन बनता है कि यहाँ जब विषम आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ विषम है, अगर यहाँ विषम आ गया, सम न रहकर अगर विषम आ गया तो हमारा 75 हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में अंतिम 2 अंक 75 हो जाएंगे। तो दोस्तों इन तीनों कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकता। एक बार और आप समझ लीजिए, अगर ये संख्या दी हुई है 5 है और 5 के पहले कोई सम संख्या है, अगर सम संख्या है उस पे पावर कुछ भी है तो हमारा अंतिम दोनों अंक 25 आएगा। अगर कोई ऐसी संख्या दी हुई हो जिसमें 5 के पहले कोई विषम संख्या हो, अगर पावर सम रहेगा तो अंतिम दोनों अंक 25 आएगा। अगर 5 के पहले विषम संख्या है और पावर भी विषम हो गया तो इस स्थिति में अंतिम दोनों अंक 25 आएंगे। तो दोस्तों 5 का नियम आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं 7 के लिए क्या नियम है। तो 7, चूंकि सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे 7, जब इकाई का अंक 7 हो तो दहाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि 7 पे कितना पावर लगाएं कि उस संख्या का मान में इकाई का अंक 1 आ जाए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 7 पे पावर 1 का मान 7, 7 पे पावर 2 का मान 49, 7 पे पावर 3 का मान 343 और 7 पे पावर 4 का मान होता है 2401। तो दोस्तों ये हमको मिल गया कि 7 पे अगर 4 घात कर दें, पावर 4 कर दें तो हमारा 2401 आता है, जिसमें इकाई का अंक 1 है। तो अब हमको दहाई का अंक ज्ञात करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे देखिए अब बस इस 7 पर 4 घात की पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई संख्या दे दी गई है 637 संख्या है, इस पे पावर 4 3, ये हमारी संख्या हो गई।
तो हम इसको हल कैसे करेंगे, बस ओनली 7 इसमें से लेंगे इकाई के अंक और ये पावर को 7 पे घाते 4384 और हमको बनाना है 7 पे 4 घात, तो 7 पे 4 घात लिख लिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ वाला संख्या पता करने के लिए 4 से संख्या में भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4 0 4 9 36 और 4 चौके 16 नहीं सॉरी 4 एकम 4 0 4 9 36 4 छक 24, तो ये हमारी संख्या मिल गई। 7 पे 4 घात और इतना अगर हम इसका गुणा भी करें तो हमारा बाद में ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमारा सही है। और 7 पे 4 घात को हम लिख सकते हैं 2401, 2401 पे पावर 1096 और जब 1 पावर है तो आप जानते ही हैं इकाई और दहाई का अंक कैसे निकलेगा, यहाँ पर 1 और 6 का ला कर गुणा कर देंगे 4 में, फिर जाएगा 24 और ये हमारा हो गया अंतिम 2 अंक, दहाई का अंक 4, इकाई का अंक 1 और अंतिम 2 अंक 41। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 6 7 2 7 ये हमारी संख्या है, इस पे पावर है 4 8 2 3 4 8 2 3 4 2, ठीक है, ये हमारा पावर है। तो इसको सबसे पहले 7 लिखेंगे, 7 पे पूरा पावर लिख लें 4 8 2 3 4 2, 7 पे पावर लिख लेंगे इकाई के अंक को लेकर के और इसको 7 पे पावर 4 लिखेंगे, 7 पे घात 4 और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 से आप भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4 4 दूना के 8 0 4 पचे 20 4 8 32 और 4 पचे 20। चूंकि अभी 2 शेष बचा है, शेष बच गया तो शेष जब बच जाएगा तो यहाँ 7 पे पावर 2 लिख देंगे, चूंकि 2 ही शेष बचा है 7 पे पावर 2 लिख दिए। अब देखिए इतना का मान हो गया 2401, 2401 पे पावर 120 585 और ये 49, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे दहाई का अंक, तो इकाई का अंक एक ही होगा, उसके बाद 8 को ला कर गुणा कर देंगे 0 में, तो ये हो गया 0 नहीं सॉरी 5 को लाएंगे ना, इसमें का इकाई का अंक इसमें से दहाई का अंक, तो 5 को लाकर गुणा कर देंगे 0 में, तो ये 0 हो गया और ये हमारा है 49, ठीक है। तो 49 के इसमें गुणा करने पर 49 आएगा, ये हो गया अंतिम 2 अंक, इसमें दहाई का अंक 4 इकाई का अंक 9। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि जब इकाई के स्थान पर 7 रहेगा तो आप दहाई का अंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए 9 पर, ये अगर 9 रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 9 पर हम कोई ऐसा पावर ढूंढेंगे, 9 पर कोई ऐसा पावर ढूंढेंगे जिससे कि हमको इकाई का अंक 1 मिल जाए। तो सिंपल है, 2 घात करने पर 81 आता है 81, जिसमें इकाई का अंक 1 है। तो अब जब भी 9 वाला सवाल लगाएंगे जिसमें इकाई का अंक 9 है, तो जब भी लगाएंगे तो इसी पावर का सहारा लेंगे। चलिए कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारी संख्या है, संख्या पे पावर दे दिया 428, ठीक है, 429 पे पावर 428, तो इसमें इकाई का अंक उठाइए और 4 2 8 लिखेंगे, 4 2 8 हो गया। अब क्या करेंगे कि 9 पर पावर 2 करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 दूना 4 2 एकम 2 2 चौके 8, ठीक है, ऐसे बन गया। अब 9 पे पावर 2 को हम लिख सकते हैं 81 81 और ये 214। जब यहाँ पर इकाई का अंक 1 मिल गया तो आप जानते ही हैं क्या करना है, 1 का 1 और 4 8 32, यानी कि ये हो गया हमारा अंतिम 2 अंक। अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये हमारी संख्या है और संख्या पे ये घात दिया हुआ है, तो हम 9 को लेंगे 9 को, इस पे लिख देंगे 2 4 3 2 4, 9 पे 2 घात बनाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 एकम 2 2 छक्का 2 दूना के 4। अब 9 पे पावर 2 का मान 81, 81 पे पावर 12 162, उसके बाद निकाल लेंगे 1 और 2 का गुणा 8 में 2 से, तो ये हो गया इकाई का अंक, इसमें अंतिम 2 अंक भी और दहाई का अंक, ठीक है। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम ये बताएंगे जब ये संख्याएं दी हुई हैं इकाई के स्थान पर, तब दहाई का अंक कैसे हम
क्योंकि ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें सभी दो का मल्टीपल, सभी दो का गुणनखंड है। तो अगर इसमें हम एक का सीख जाएं कि दो अगर इकाई के अंक पर हो तो कैसे निकाला जाता है, तो हम सभी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप दो पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम ये ढूंढेंगे कि दो पर कितना घात करें, दो पर पावर कितना लगाएं कि हमको लास्ट का जो दो अंक है वो 24 मिल जाए, 24 मिल जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 24 को ही क्यों ढूंढा जा रहा है, अंतिम अंक 24 ही क्यों ढूंढा जा रहा है। तो दोस्तों 24 एक ऐसी संख्या है कि 24 पर अगर पावर सम किया जाए, तो 24 पर अगर पावर सम कर दें तो अंतिम दो अंक 76 आएगा। अगर 24 के पावर भी सम कर दें तो अंतिम दो अंक 24 ही आएगा। आप कैलकुलेटर से गणना करके देख सकते हैं। 24 पर एक घात करेंगे तो 24, एक क्या है विषम। 24 पे दो घात करेंगे तो 576, दो सम है और 76 आ गया। फिर 24 पे तीन घात करेंगे तो जो भी तीन घात विषम करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका अंतिम दो अंक 24 ही होगा। फिर 24 पे चार घात यानी सम है, तो फिर जो भी संख्या आएगी लास्ट का दोनों अंक 76 ही होगा। तो इसलिए 24 को ही हम ढूंढेंगे इन सब में, ठीक है। दो पे कोई ऐसी पावर ढूंढ ली जाए जिसका अंतिम दो अंक 24 हो। तो हम जानते हैं दो पे अगर पावर 10 कर दिया जाए तो इसका मान होता है 1024। दो पे पावर 10 का मान 1024। तो 24 तो हमको अंतिम दो अंक मिल गया। अब हमको कोई भी सवाल आएगा तो आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कोई सवाल दे दे, जैसे मान लीजिए दे दिया दो पर पावर, दो पे पावर 624, दो पे पावर 624 अंतिम दो अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, दो पे पावर 10 करेंगे, यहाँ 10 कर देंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ जब 10 कर दिए तो 10 से इसमें भाग देंगे, 10 से जब भाग देंगे तो आएगा 62.4 आएगा। तो 62 तो पूर्णांक के रूप में और 4 शेष हो गया। तो हम इसको यहाँ पर 62 लिखेंगे और फिर यहाँ 4 घात लिखेंगे। बिल्कुल एक बार और समझ लीजिए, 10 से भाग दे दिए तो 62 बार गई, 4 शेष आ गया, तो इसको इस रूप में लिख दिए। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे इसका इसमें गुणा कर दें तो ये हो गया 620, 62 दानों 620 और ये 4 624, यानी कि जो हमारी घात है आ जा रही है, यानी कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 पे 10 घात का मान 1024, 1024 पे पावर 62 और 2 पे 16 और 2 पर 4 घात का मान 16। तो ठीक है। अब ये देखें हम कि ये 62 सम है कि विषम, क्योंकि 62 सम है तो जब सम रहेगा तो अंतिम दो अंक 76 आएगा। तो अंतिम दो अंक हो गया 76 और यहाँ से 16। फिर इसका हम गुणा कर लें तो 36, 36 को 6 हासिल 3, 6 से 42 और 1 छक्का 6, तो 6 2 8 3 11 4 1 5 51, 51 को 1 हासिल 5 और 1 7 7 5 12, तो टोटल हो गया 1216। यानी कि इसमें हो गया हमारा अंतिम दो अंक 16 और दाएं का अंक 1, ठीक है। दोस्तों अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए। जैसे कोई संख्या है 2 पर घात 6 2 4 8 0, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या है, हमको अंतिम दो अंक बताना है। तो 2 पे पावर 10 बनाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 से इसमें भाग कर देंगे, जो आएगा वही लिखेंगे। तो 10 से भाग देने के बाद ये 0 समाप्त हो जाएगा और क्या आएगा 6248, 6248 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 पे पावर 10 का मान लिखेंगे जो कि 1024 होता है और इस पे 6248, और जैसा कि आप जानते हैं अगर सम संख्या रहेगी तो 76 आएगा। तो टोटल हो गया 76, यही अंतिम दो अंक हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये दो वाला आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसकी सहायता से हम 4, 6 और 8 वाला कैसे निकालेंगे इसकी भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 दे दिया हो, 4 और 4 पे पावर मान लीजिए दे दिया है 120, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 4 को लिख सकते हैं 2 पे 2 घात 120, इतना तो लिख ही सकते हैं 4 को। और इस दो पावर का इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये टोटल बन जाएगा 120 गुणा के 240। और इस पावर को हमको 10 का
घात बनाना है तो इसको लिखेंगे 2 पे 10 घात और यहाँ क्या लिखेंगे 24, 24 दाम में 240, इसको इस रूप में लिख दिए। अब इसका मान 2 पे 10 घात का मान 1024, इस पे पावर 24 क्योंकि पावर सम है तो ये अंतिम दो अंक 76 आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। 4 है तो इसी प्रकार अगर 6 रहेगा तो हम क्या करेंगे। 6 के लिए देखिए, अगर 6 आ जाए, जैसे 6 पर घात 5 6 4 0, 6 पे घात इतना दे दिया गया है और हमको निकालना है अंतिम दो। तो 6 को पहले हम 2 गुणे 3 करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे, इस पे 5 6 4 0 कर लेंगे। इसके बाद ये जो पावर है ये दोनों पर है, अलग अलग करके लिख लें। 2 पे 5 6 4 0 गुणे 3 पे 5 6 4 0, ठीक है। इसके बाद 2 पे पावर इतना है तो हमको बनाना है 10 पे, 10 कर लिए। 10 करने के बाद यहाँ क्या आएगा 564, इसमें 10 से भाग कर दिए हैं, गुणे ये 3 है तो 3 पे पावर किसका आधार देते हैं, किसका घात देते हैं 3 पे 4 का, तो यहाँ 4 देंगे और 4 से इसमें भाग कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4 0। ये इसके बाद आगे की क्रिया आप जानते ही हैं, ये बन जाएगा और 1024, 1024 पे पावर है सम संख्या तो ये हो जाएगा 76 और इसमें 3 पे 4 घात का मान 81, 81 पे 1410, इसमें निकाल लेंगे। ये 76 हो गया और गुणे 1410 तो इकाई का अंक 1 और 0 का लाकर गुणा कर देंगे 8 में तो ये जाएगा 0, यानी कि 76 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो गया 76। तो ये हो गई हमारा अंतिम दो अंक, या दहाई का अंक भी पूछे तो 7, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, 2 4 6 और इसी प्रकार 8 का नियम है। 8 का भी एक नियम देख लीजिए, एक एग्जाम्पल। जैसे 8 पे पावर दे दिया हो 4 6 2 0, अरे 4 6 2 4 0, 8 पे पावर दे दिया है और इसमें हमको अंतिम दो अंक पूछ रहा है। तो सबसे पहले 8 को हम क्या करेंगे कि इस प्रकार लिखेंगे, 2 पे पावर 3, तुरंत 2 पे आधार पर बनाएंगे, 2 के आधार पर संख्या को निर्मित कर देंगे। तो ये 3 हो गया और ये 4 6 2 4 0, 3 का इसमें गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद 0 3 चौक 12, 3 6 7, 3 8 3 6 18, 1 3 चौक 12 1 13, गुणा करने के बाद संख्या बन गई, ठीक है। रोक दे। हाँ, तो ये बनाने के बाद अब क्या करेंगे कि 2 पे पावर 10 करेंगे, 2 पे पावर 10 तो जब यहाँ 10 करेंगे तो इसमें 10 से भाग होगा तो यहाँ से 0 हो जाएगा, समाप्त। अब ये 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10 का मान 1024, 1024 और ये हो गया 13872। ये पावर सम है इसलिए अंतिम दो 76। तो ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह अगर यहाँ पर पावर विषम रहता तो आप जानते हैं 24 होगा, वैसे विषम का एग्जाम्पल आया नहीं लेकिन आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही खतरनाक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँचे। धन्यवाद।